दोस्तों सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड की बात करें तो काफ़ी लोग ये लगातार सोच रहे कि ये स्टॉक क्या आने वाले समय एक ज़बरदस्त रिटर्न हमें देगा या फिर हमारे इन्वेस्टमेंट को डुबा देगा। पिछले दिनों स्टॉक बहुत ज़बरदस्त दौड़ चुका है, कंपनी ने बोनस भी दिया और अब आगे की क्या रणनीति बन सकती है। तो कंपनी फंडामेंटली कितनी मजबूत है, किस तरह से इसके ऑर्डर बुक है और क्या वाकई में इस सेक्टर में एक बहुत बड़ी तेज़ी की संभावना बन रही है। क्या सालासर टेक्नो आने वाले समय में 3 डिजिट में जा सकता है, क्या ये हमारे लिए 500 का टारगेट भी दिखा सकता है। इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। यानी टोटल एनालिसिस करेंगे कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी के बिजनेस के आगे के क्या रास्ते हैं, किस तरह से कंपनी आगे बढ़ने वाली है। इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे और पुराने रिजल्ट कैसे रहे उसको भी समझेंगे। कंपनी किस तरह से अपने कारोबार को लेकर आगे बढ़ रही है, भावी रणनीति क्या है और यहाँ पे FIDI का रुझान क्या है स्टॉक को लेकर, वो भी समझेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे अगर हम पहले गुरुवार के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि स्टॉक की क्लोजिंग 22.90 पर रही है, जहाँ पे 1.10% की तेजी देखने को मिली। तो इंट्राडे का लो 22.35 और हाई 23.20 का है। ऊपर के लेवल से थोड़ा सा करेक्शन आया जरूर, लेकिन काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई। पिछले तो ज़बरदस्त दौड़ा, उसके बाद में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई ज़बरदस्त। अब आप देख सकते हो कि 52 वीक का जो लो है वो 5.54 का और हाई जो बना वो 33.95 का। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ, ऑलरेडी लोगों को इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, लेकिन ऊपर के लेवल से इस पर करेक्शन भी आ चुका है। अब बिजनेस की बात कर ले कंपनी, तो कंपनी यहाँ पे देख सकते हो कि स्टील फैब्रिकेशन का काम करती है कंपनी। आप देख सकते हो कि गैल्वेनाइज और नॉन गैल्वेनाइज दोनों ही स्टील स्ट्रक्चर बनाने का काम कंपनी करती है। टेलीकॉम टावर के लिए, ट्रांसमिशन लाइंस के लिए और रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कंपनी का कामकाज है। तो कंपनी के 3 प्लांट है अलग अलग जो यूपी में, और काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है। तो आप देखो कि स्टील स्ट्रक्चर के 3 सेगमेंट में स्पेशली 6 बिजनेस कंपनी करती है, जिसमें टेलीकम्युनिकेशन टावर बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन बनाती है, रेलवे टावर्स बनाती है, सोलर टावर्स, पोल्स और हैवी स्टील स्ट्रक्चर बनाती है कंपनी, और स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो इसका जो बिजनेस मॉडल है वाकई अच्छा है। और आने वाले समय में जैसे कि रेलवे के लिए सरकार ने इस समय राहत के द्वार खोल दिए। सरकार रेलवे सेक्टर के लिए बहुत सारा खर्च कर रही है, इसके अलावा ग्रीन एनर्जी के लिए सरकार खर्च कर रही है। तो ये दोनों ही सेक्टर में सक्रिय कंपनी है और इसीलिए ये स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, क्योंकि सरकार इस दोनों ही सेक्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, सोलर एनर्जी पे भी और रेलवे इंफ्रा के ऊपर भी। और ये रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में इसके टावर का इस्तेमाल हो रहा है। तो आप समझ ही सकते हो इसका बिजनेस वाकई में ऐसा है जो आने वाले समय इसको बड़ा एक स्टॉक बना सकता है। अब इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 891% का शानदार रिटर्न दिया लोगों को। 3 साल में 511% का बंपर रिटर्न दिया। 1 ईयर की बात करें तो 142% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 3 महीनों में 126% का जबरदस्त रिटर्न दे चुका है स्टॉक। लेकिन 1 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 32% का ऑलरेडी इसमें फिर से गिरावट हो चुकी है, करेक्शन आ चुका है, प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है और अब यहाँ पे स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार है। एंट्री का ये बिल्कुल सही मौका दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इसको लगातार ऑर्डर भी मिल रहा है। अभी रिसेंटली इनको 174 करोड़ का ऑर्डर मिला है। तो ये देख सकते हो कि RVNL और सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग ने एक जॉइंट वेंचर्स बनाए, जो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी की तरफ से इनको ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जिसमें 132 kV की और साथ में 220 kV ट्रांसमिशन लाइनें बिछाएंगी और दोनों कंपनियां मिलकर काम कर रही है। तो आप देख सकते हो कि RVNL जैसी सरकारी कंपनी के साथ में इसने बिजनेस टाइप किया है और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये 18 महीने में कंपनी कंप्लीट कर देगी। इसमें देखो कि RVNL की हिस्सेदारी 51% है और सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की 49% की हिस्सेदारी है। तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में इनके जॉइंट वेंचर्स है। और अभी देखो रिसेंटली इनको 200 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर जेट वेब की तरफ से भी मिला है और इसमें आप देखें तो इनको 25,000 मिलियन टन का सोलर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। तो सोलर प्रोजेक्ट भी कंपनी लगातार कर रही है और इसीलिए कह सकते हैं कि ये स्टॉक वाकई में एक गोल्ड दिख रहा है इस समय। मार्केट कैप इसका 3615 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस की 22.90 की है। लो अगर आप देखें तो इसका 7.20 का और हाई 34.10 का है। तो देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। स्टॉक का पी 70.70 का और बुक वैल्यू इसकी 2.64 है। 0.09% का डिविडेंड भी देती है कंपनी, आपको अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है। ROC 14.30% है और इसका ROE 11.90% है और इसकी फेस वैल्यू 1 है। तो देख सकते हो कि फंडामेंटल काफ़ी अच्छे है, छोटा स्टॉक होने के बावजूद भी। अब इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव वो है एनुअल रिवेन्यू, जिसमें 39.69% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 1007.29 करोड़ के आसपास रहा है।
सेकंड पॉइंट भी पॉजिटिव है, वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 26% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 304.35 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद तीसरा पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 27.75% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 40.17 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 56.17% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 16.76 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर पॉजिटिव है, वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 142.84% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो इसके सेक्टर के मुकाबले कई ऊपर है। इसके बाद एक पॉइंट निगेटिव, वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी पी रेशियो जो 71 है, ये इसके सेक्टर पी रेशियो से ज़्यादा है, क्योंकि सेक्टर का जो पी रेशियो वो 38.63 है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0.68 है, लेस देन 1 है, तो ये इसके लिए एक हेल्दी पॉइंट बन रहा है, इसकी एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद अगला पॉइंट न्यूट्रल है, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई, जो 10.02% है, तो ये 10 से लेकर 20% की नॉर्मल रेंज के अंदर है, और इसीलिए कोई चिंता की बात नहीं है। एक पॉइंट और यहाँ पे न्यूट्रल बन रहा है, वो है प्रमोटर की होल्डिंग, जो 63.07% पे अनचेंज है पिछले क्वार्टर में। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव बना, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 2.29 है, हायर देन 1.5 है, तो ये इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कंपनी कंफर्टेबली अपने इंटरेस्ट पेमेंट चुका सकती है, किसी प्रकार की कंपनी को कोई चिंता नहीं है। एक पॉइंट निगेटिव, वो है प्रमोटर के जो 0 प्लेस शेयर नहीं है, फिलहाल 4.02% के शेयर प्लेस किए हुए, यानी गिरवी रखे हुए। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि सिर्फ 2 निगेटिव पॉइंट है इसके अंदर, और पॉजिटिव पॉइंट का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी है। 7 पॉजिटिव पॉइंट है, आप देख ही सकते हो, और 2 न्यूट्रल पॉइंट है, यानी सिर्फ 2 निगेटिव पॉइंट होने के बाद में और 7 पॉजिटिव पॉइंट होने के मतलब ये हुआ कि फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा मजबूत है, और इसका रेवेन्यू लगातार बढ़ भी रहा है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 241 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में 304 करोड़ तक पहुँच गया, और सितंबर में 276 करोड़ था। तो रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। इसके अलावा इसका प्रॉफिट भी ज़बरदस्त बढ़ा है, दिसंबर 2022 में जहाँ पे 10.69 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में 16.76 करोड़ तक पहुंच गया, और सितंबर में 9.05 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और इसका नेटवर्थ भी ज़बरदस्त बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 189 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में 401 करोड़ तक पहुँच गया, यानी लगभग डबल से ज़्यादा हो चुका है नेटवर्थ, यानी बिल्कुल ज़बरदस्त बिजनेस बढ़ रहा है, और ये बिजनेस इसका लगातार बढ़ रहा है। कई सालों से देखें तो प्रॉफिट में कोई कमी नहीं आ रही है। सबसे जो बड़ी गौर करने वाली बात है, कंपनी ने अभी रिसेंटली फरवरी महीने में ही 4:1 के रेशियो में बोनस जारी किया है, यानी लोगों को कंपनी बोनस भी देती है अपने, और प्रॉफिट में पूरा हिस्सेदार बना रही है। इससे पहले 2021 में भी 1:1 के रेशियो में कंपनी बोनस दे चुके हैं, तो लगातार बोनस देने वाली ये कंपनी है, और इसीलिए यहाँ पे निवेश का तो मौका बनता ही है। साथ में कंपनी हर साल डिविडेंड प्रोवाइड करती है, 10% का डिविडेंड कंपनी देती है, और ये सबसे जो बड़ी बात है, बोनस और डिविडेंड देने वाली ये कंपनी है, यानी एक तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट का ये बिल्कुल सही मौका बनता है, और सेक्टर इसका ऐसा है जो इसको बहुत ऊपर तक लेके जा सकता है, मल्टीबैगर बना सकता है। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग भी बहुत ही ज़बरदस्त है, 63.07% की होल्डिंग प्रमोटर की है, यानी प्रमोटर भी यहाँ पे बहुत मजबूत है। यहाँ पे कुछ शेयर गिरवी जरूर है 4.02% के, उसके पीछे वजह भी है कि लगातार इनको ऑर्डर मिल रहा है, उसको पूरा करने के लिए कुछ अपने शेयर गिरवी रखे हैं। यहाँ पे एफआई का भी अच्छा खासा निवेश है, देख सकते हो कि 9% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो इस समय 8.85% है, मामूली सी कम हुई है, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया। सबसे जो बड़ी बात है कि डीआई ने एंट्री कर ली है, सितंबर में कोई होल्डिंग नहीं थी, दिसंबर में 0.03% होल्डिंग डीआई ने भी ले लिया, यानी अब बड़े फंड हाउस भी यहाँ पे इसमें इंटरेस्ट लेने लगे। जनरल पब्लिक की बात करूँ, उनकी होल्डिंग यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी है, 27.93% होल्डिंग थी सितंबर में, जो इस समय 28.08% के आसपास आ गई है। कुल मिला के निवेश का यहाँ पे बिल्कुल मौका बनता है। अब सबसे जो बड़ी बात, पिछले 10 सालों में इसका सेल्स काफ़ी अच्छा बढ़ा है। 10 ईयर के हिसाब से जो सेल्स ग्रोथ था 17% था, जो इस TTM बढ़ के 23% तक पहुंच गया है, और यहाँ पे इसके बाद में इसका प्रॉफिट ग्रोथ भी ज़बरदस्त बढ़ा है। 10 ईयर के हिसाब से जो 23% था इस TTM 57% तक पहुंच गया है, तो सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े दोनों ही उत्साहवर्धक है। ऐसे में कह सकते हैं कि यह स्टॉक एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। तो जैसे कि यह कंपनी सोलर प्रोजेक्ट बनाती है, कंपनी उसके लिए स्टील के स्ट्रक्चर बनाती है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन के लिए सारे के सारे प्रोजेक्ट बना के देती है, और कंपनी सबसे जो बड़ी बात है कि रेलवे इंफ्रा प्रोजेक्ट करते के लिए उसके इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कंपनी काम करती है, और इसीलिए स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें तो ये 500 का टारगेट भी दिखा सकता है अगर आप इसको 5 से 10 साल के लिए होल्ड करें, और आने वाले साल 2 साल में ये स्टॉक 100 को आराम से क्रॉस कर सकता है। तो निवेश आपको कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।